जय श्री कृष्णा। आज आषाढ़ माह के दूसरे दिन आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का दूसरा अध्याय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट। भगवान श्री कृष्ण जिनके हाथों की शोभा मीठी तान वाली बांसुरी बढ़ाती है, जिनका श्याम वर्णीय तन नील कमल के समान लगता है, आपके लाल लाल होठ बिंबा फल जैसे हैं और नयन कमल के समान मोह लेने वाले हैं। आपका मुख कमल के ताजा खिले हुए फूल की तरह है और पीले वस्त्र तन की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे मन को मोह लेने वाले, हे आकर्षक छवि रखने वाले, राजाओं के भी राजा कृष्णचंद्र आपकी जय हो। हे यदुवंशी नंदन, समस्त जगत के लिए वंदनीय वासुदेव व देवकी पुत्र श्री कृष्ण आपकी जय हो। हे यशोदा पुत्र नंद के दुलारे आपकी जय हो। अपने भक्तों की आंख के तारे प्रभु श्री कृष्ण आपकी जय हो। हे शेष नाग पर नृत्य करने वाले नटनागर आपकी जय हो। आपकी जय हो। गौवा को चराने वाले किशन कन्हैया, हे प्रभु आप एक बार फिर से कष्ट रूपी पहाड़ को अपनी उंगली के नाखून पर उठाकर दीन दुखियों का उद्धार करो। हे प्रभु अपने होठों से लगी इस बांसुरी की मधुर तान सुनाओ, मेरी मनोकामनाएं पूरी करो, मुझ पर कृपा कर प्रभु। हे भगवान श्री कृष्ण दोबारा आकर फिर से मक्खन का स्वाद चखो। हे प्रभु अपने भक्तों की लाज आपको रखनी होगी। हे श्री कृष्ण आपके बाल रूप में गोल मटोल लाल लाल गाल, उस पर आपकी मृदु मुस्कान मन को मोह लेती है। आप अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखों से सबको जीत लेते हैं। आपके माथे पर मोर पंखी मुकुट व गले में बैजंती माला है। आपके कानों में स्वर्ण वर्णीय कुंडल व कमर पर किंकड़ी, कमर से थोड़ा नीचे बंधने वाला एक प्रकार का आभूषण जिसमें घुघरू या छोटी घंटियां होती हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। नीले कमल के समान आपका सुंदर तन बहुत आकर्षक है। आपकी छवि मनुष्य, ऋषि, मुनि देवता आदि सबका मन मोह लेती है। आपके माथे पर तिलक व घुघराले बाल भी आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। हे बांसुरी वाले श्री कृष्ण आपकी जय हो। हे श्री कृष्ण आपने स्तनपान के जरिए जहर पिलाकर मारने के लिए आई पूतना राक्षसी का संहार किया, तो वही बकासुर, अकासुर और कागासुर जैसे राक्षसों का वध भी किया। जब पूरे मधुबन को आपकी लपटों ने घेर रखा था, हे नंदलाल आपको देखते ही मधुबन की सारी आग ठंडी हो गई। जब देवराज इंद्र क्रोधवश ब्रज पर चढ़ाई करने आए तो उन्होंने मूसलाधार बरसात की। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रज डूब जाएगा, लेकिन हे कृष्ण मुरारी आपने अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। हे श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हुए आपने माता यशोदा को बाल रूप में अपने मुख से 14 ब्रह्मांड के दर्शन करवाकर उनके भ्रम को दूर किया। जब दुष्ट कंस ने उत्पात मचाते हुए करोड़ों कमल के फूल देने की मांग की, तब आपने ही कालिया का समन किया।
वह जीत हासिल कर सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। हे श्री कृष्ण, आपने गोपियों के संग रास रचाकर उनकी इच्छाओं को भी पूरा किया। आपने कितने ही असुरों का संहार किया। कंस जैसे राक्षस को आपने बाल पकड़कर मार दिया। कंस द्वारा जेल में बंद अपने माता पिता को कैद से मुक्त करवाया। आपने ही उग्रसेन को उसके राज्य का सिंहासन दिलाया। आपने माता देवकी के 6 मृत पुत्रों को लाकर उन्हें दुख से मुक्ति दिलाई। आपने भौमासुर मूढ़ दैत्यों का संहार करके 16,100 राजकुमारियों को उनके चंगुल से छुड़ाया। इन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर सामाजिक मान्यता भी श्री कृष्ण ने दिलाई। आपने ही घास के तिनकों को चीरकर भीम को जरासंध के मारने का इशारा किया। जरासंध और भीम के बीच मल युद्ध चल रहा था, लेकिन जरासंध के 2 टुकड़े होने पर फिर से जुट जाते थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने घास के तिनके को चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंककर भीम को इशारा किया था कि जरासंध के टुकड़े कर दो, अलग अलग दिशाओं में फेंक दो। हे श्री कृष्ण, आपने ही बकासुर आदि का वध करके अपने भक्तों के कष्टों से मुक्ति दिलाई। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आपने ही अपने सखा विप्र श्री सुदामा के दुखों को दूर किया। कच्चे चावलों की उनकी भेंट को आपने सहर्ष स्वीकार किया। वह बड़े चाव से उन्हें खाया। आपने दुर्योधन की मेवा को त्याग कर विद्वान विदुर के घर प्रेम से बनाए गए साग को ग्रहण किया। हे श्री कृष्ण, आपके प्रेम की महिमा बहुत महान है। हे श्याम, आप दीनहीन का सदैव भला करते हैं। हे श्री कृष्ण, आपने ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बन रथ को हाका। वह अपने हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर बलशाली योद्धाओं के शीश उतार लिए। आपने गीता का उपदेश देकर अपने भक्तों के हृदय में अमृत की वर्षा की। हे श्री कृष्ण, आपका स्मरण करते करते मीरा मतवाली हो गई। वह विष को भी हंसते हंसते पी गई। राणा ने कितने ही यत्न किए मीरा को मरवाने के, लेकिन आपकी कृपा से सांप भी फूलों का हार बना और पत्थर की मूरत में भी आप प्रकट हुए। हे प्रभु, आपने अपनी माया दिखाकर अपने भक्तों के सारे संशय दूर किए। हे प्रभु, जब शिशुपाल के 100 पाप माफ करने के बाद जब उसका पाप का घड़ा भर गया, तो आपने उसका शीश उतारकर उसे जीवन से मुक्त कर दिया। जब संकट के समय आपकी भक्त द्रौपदी ने पुकारा कि हे दीनानाथ, लाज बचा लो, तो हे नंदलाल, आप तुरंत अपनी भक्त की लाज रखने के लिए वस्त्र बन गए। द्रौपदी का चीर बढ़ता गया और शत्रु दुशासन का मुंह काला हुआ। हे नाथों के नाथ किशन कन्हैया, आप भंवर से भी डूबती नैया को बचाने वाले हो। हे प्रभु, सूरदास ने भी अपने हृदय में यही आस धारण की है कि आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हे नाथ, मेरी खराब बुद्धि का निवारण करें, मेरे पाप अपराध को माफ कर दो। हे प्रभु, अब द्वार खोलकर दर्शन दे दीजिए। सभी किशन कन्हैया की जय बोलो।